2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि 3 आव्यूह में x y z w बराबर x 6 -1 2 w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w 3 हो तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात करो। यदि मतलब दिया है, आपने लिखा, देखो बेटा इन दोनों पक्षों को सॉल्व करके अपन को x y z और w के मान ज्ञात करना है। देखना बेटा, समझना, इन दोनों पक्षों को अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहला पक्ष इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x 3y 3z 3w प्लस इन दोनों आव्यूहों को आपस में जोड़ना है। और जोड़ना हम आपको सिखा चुके हैं, कैसे जोड़ते हैं। जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। जैसे x में 4 को जोड़ना है तो ये आपस में जोड़ नहीं सकते, तो उस फॉर्म में लिख देते हैं x प्लस 4। 6 को इसमें जोड़ना है तो ये जुड़ नहीं पा रहा है, तो उस फॉर्म में लिख देंगे, तो 6 प्लस x प्लस y। -1 को z प्लस w में जोड़ना है तो जोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसी फॉर्म में लिख दिया अपन ने। 2w को 3 में जोड़ना है तो 2w प्लस 3। कोई प्रॉब्लम? आपने क्या किया, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया और इन दोनों अवयवों को ऐड करना था। और ऐड करने का मतलब क्या होता है कि संगत अवयव जुड़ जाते हैं। और x में 4 को जोड़ना था, जोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसी फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार सभी को सॉल्व कर लिया। अब देखना बेटा, इस अवयव का क्रम क्या है, इस अवयव की कोटि क्या है, कितनी पंक्ति है, 1 2। स्तंभ भी कितने हैं, 1 2। तो ये कोटि, इस अवयव की कोटि क्या है, 2/2। इसमें भी पंक्तियां कितनी है, 2। कॉलम भी कितने हैं, 2 2/2। तो मतलब ये अवयव कौन सा हो गया, समान अवयव। और समान अवयव क्या बोलता है, समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से। और समान अवयव की परिभाषा से क्या, कि जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। तो जैसे इनको बराबर करेंगे, मतलब 3x किसके बराबर होगा, 3x किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के। इससे x का मान निकल आएगा। 3y किसके बराबर होगा, 6 प्लस x प्लस y, 6 प्लस x प्लस y। आगे बढ़ेंगे, 3z किसके बराबर होगा, -1 प्लस z प्लस w। और 3w किसके बराबर होगा, 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। ये देखो क्या करा, ये दोनों अवयव समान थे तो समान अवयव की परिभाषा से इनके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। और इनके संगत अवयव को बराबर कर दिया। इनको सॉल्व करके आप x y z तथा w के मान निकाल सकते हो। जैसे ये देखो इधर, x इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 4। 3x में से 1x जाएगा, 2x बराबर में 4। तो x इक्वल्स टू 2 दूनी 4। ये देखो x का मान है। y का निकालेंगे तो इसमें x का मान पुट कर सकते हैं, 3y। y इधर उठ के आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 6 प्लस x को हटा के हम कितना रख सकते हैं, 2। तो 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 2y। 6 प्लस 2 8। और y की वैल्यू निकालेंगे, 2 4 जा 8। ये देखो y की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू निकालना है तो देखो इसमें z और w दोनों आ रहे हैं, तो इससे पहले w की वैल्यू निकाल लो। तो 3w प्लस का 2w इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू 3। 3w में से 2w जाएगा, कितना बचेगा, 1w। ये w की वैल्यू आ गई, w इक्वल्स टू 3। अब आप इसमें रखोगे तो 3z, उस साइड वाला z उठ के इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, -1 प्लस w को हटा के आप कितना रख सकते हो, w को हटा के आप कितना रख सकते हो, 3। 3z में से z जाएगा, कितना बचेगा, 2z। 3 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो z इक्वल्स टू 2 बन जाओ 2। ये देखो x बाई z और w की वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन बेटा। इसके इक्वल्स टू में ये दिया हुआ है, x बाई z तथा w के मान को ज्ञात करना है। ये लिखा दिया है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों अवयव को आपस में जोड़ना था तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ गए। अब ये दोनों अवयव कैसे हैं, समान, क्योंकि इसका भी क्रम 2/2 का है और इसका भी क्रम 2/2 का है। तो लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से। और समान अवयव की परिभाषा क्या होती है, कि दो अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब 3x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के। 3y किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस y के। और 3z किसके बराबर होगा, इसके। और 3w इसके। आपने इसे सॉल्व करा, x का मान, इसे सॉल्व करा, y का मान। इससे पहले आपने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि w की वैल्यू आ जाएगी और w की वैल्यू इसमें रखी तो z की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे प्रशांत यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार।
ये बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। 14 है कि दर्शाइए कि आप भी हुए और ये इज नॉट इक्वल टू, मतलब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा, ये अपन को सिद्ध करना है। तो जैसे अपन ने लिखा सॉल्यूशन, ये लिखा और ये लिखा, मतलब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का गुणा करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, समझना एक बार और। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है कि आप में सबसे इंपॉर्टेंट है गुणा करना। अगर गुणा करना आपको आ गया तो आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपसे बोला था इन दोनों का आव्यूह करना है, इन दोनों आव्यूह का गुणा करना है। तो मैंने आपसे बोला था पहले कॉलम देखते हैं, कितने कॉलम है 2। और गुणा करने का तरीका क्या बताया था कि आप पहले कॉलम को उठाओगे, पहले कॉलम को उठाओगे और यहाँ पे पटक दोगे, पटक दिया। अब इनका आपस में गुणा करोगे, 2 का 5 में करोगे 10, 3 का -1 में करोगे -3, देखो इसमें हो गया। अब इसी का गुणा इस पंक्ति में करोगे, 2 का 6 में करोगे 12, 3 का 7 में करोगे 21। देखो क्या किया, पहले कॉलम को उठाया और इस पे पटक दिया, पटकने के बाद इनका गुणा किया तो 2 का 5 में करा 10, 3 का -1 में करा -3, 2 का 6 में करा 12, 3 का 7 में करा 21। अब इसका कोई काम नहीं, पहले कॉलम का गुणा दोनों पंक्तियों में हो चुका। अब आपको दूसरा कॉलम उठाना है और दूसरा कॉलम कितना है 1 4 और यहाँ पटक देना है। पटका तो अब आप दूसरे कॉलम में लिखोगे, 1 का 5 में करोगे 5, 4 का -1 में करोगे -4, 1 का 6 में करोगे 6 और 4 का 7 में करोगे 28। ये आपने गुणा कर लिया बेटा, आपने एक साइड का गुणा कर लिया, इज नॉट इक्वल टू। अब सेम प्रोसेस इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने क्या बोला कि आपको कॉलम देखना है, कितने कॉलम है C1 और C2। गुणा करने का तरीका क्या बताया कि आप पहले कॉलम को उठाओगे और इस पे पटक दोगे 5 6। अब इनमें आपस में गुणा करना है, 5 का 2 में करोगे 10, 6 का 1 में करोगे 6, 5 का 3 में करोगे 15 और 6 का 4 में करोगे 24। पहले कॉलम का गुणा दोनों पंक्तियों में हो गया। अब इसको रब कर दोगे। अब दूसरा कॉलम उठाओगे -1 7, -1 का 2 में करोगे -2, 7 का 1 में करोगे +7, -1 का 3 में करोगे -3, 7 का 4 में करोगे 28। ये हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। अब इनको सॉल्व करना और इन दोनों का आंसर सेम नहीं आना चाहिए। 10 में से 3 जाएंगे 7, 5 - 4 1, 21 2 23 और 10 33, 28 6 34 इज नॉट इक्वल टू 10 और 6 16, 7 में से 2 जाएंगे 5, 24 5 29 10 39 और 28 में से 3 जाएंगे 25। चाहे आप देख लो ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों सेम नहीं है। यही दर्शाना था अपन को कि इन दोनों आव्यूह का गुणनफल इन दोनों आव्यूह के गुणनफल के बराबर नहीं आना चाहिए। और जब हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद देखा तो इन दोनों आव्यूह का गुणनफल उन दोनों आव्यूह के गुणनफल के बराबर नहीं आया। तब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर ये है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही माना जाता है। बेटा आप a² का मान निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास a का मान है, आपके पास a का मान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये i का मान चाहिए, तो i मतलब होता है इकाई आव्यूह, i मतलब होता है इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह के 2 मान होते हैं। कैसे, अगर आव्यूह 2/2 का है तो 1 0 0 1, और अगर आव्यूह 3/3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेटा विकर्ण के अवयव 1 हो, विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष सभी अवयव 0 हो, उसे अपन इकाई आव्यूह कहते हैं, मतलब 1। आई की वैल्यू क्या होती है बेटा कि विकर्ण के अवयव कितने हो 1 और शेष सभी अवयव क्या हो 0। तो अपन यहाँ पे आई की वैल्यू दी नहीं है तो अपन को अभी पता लगाना पड़ेगा ये कितने बाई कितने का अवयव है, 3/3 का। तो आपने लिए आई की वैल्यू ये होगी, और अगर 2/2 का होता तो ये होती। चलो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो अपने पास a का मान है और अपन को इसका मान निकालना है। बेटा हमने देखा मुझे इसका मान निकालने के लिए देखो i का मान मैं जानता हूँ, a का मान इन्होंने दिया है, बचा क्या a², मतलब मुझे a² की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे a² निकालते हैं और a² कैसे निकालेंगे, a इंटू a से। अब a इंटू a से निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखो a² बराबर a की वैल्यू कितनी है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर से इंटू, फिर से a की वैल्यू पुट करना है आपको, और a की वैल्यू कितनी है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताइए आपको कि 2 आव्यूह को आपस में गुणा करना, यही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब बेटा गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका बताया कि आप कॉलम देखोगे कितने हैं, C1 C2 और C3। आपका काम क्या रहेगा, पहले कॉलम को उठाना है, पहले कॉलम को उठा के इस पंक्ति पे पटक देना है, मतलब 2 2 1 पटक दिया। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई पहले इस पंक्ति में करना है, फिर इस पंक्ति में करना है, फिर इस पंक्ति में करना है। पहले पहले वाली पंक्ति में करते हैं, इसको छुपा लेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस 2 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, हो गया। अब इस पंक्ति का गुणा इसमें करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 1 में करेंगे 2 और 1 का 3 में करेंगे 3। 2 का 2 में करा 4, 2 का 0 में करा 0, 1 का 1 में करा 1, 2 का 2 में करा 4, 2 का 1 में करा 1, 2 1 2, 1 का 3 में करा 3। अब इस वाले में करना है, 2 का 1 में करोगे 2, 2 का -1 में करोगे -2 और 1 का 0 में करोगे 0। ओके, इस कॉलम का मल्टीप्लाई तीनों पंक्तियों में हो चुका है। अब इसको रफ करोगे, अब आप दूसरा कॉलम उठाओगे, ये कॉलम उठाओगे और इस कॉलम में क्या है 0 1 -1, 0 1 -1। अब फिर से ये दूसरे कॉलम की बात हो रही है तो अपन दूसरे कॉलम में लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 2 में करोगे 0, 1 का 0 में करोगे 0, -1 का 1 में करोगे -1। इसका इस पंक्ति में हो गया। अब इसका इस पंक्ति में करना है, 0 का 2 में करोगे 0, 1 का 1 में करोगे 1, -1 का 3 में करोगे -3। इसका इस पंक्ति में भी हो गया। अब लास्ट पंक्ति बची, 0 का 1 में करोगे 0, 1 का -1 में करोगे -1, -1 का 0 में करोगे 0। अब -0 कर दो या +0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आपने दूसरा कॉलम उठाया, दूसरे कॉलम का भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसको फिर से रब करना है। अब आपको तीसरा कॉलम उठाना है और तीसरा कॉलम क्या है 1 3 0। अब तीसरे कॉलम की बात हो रही है तो तीसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो देखो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 2 में करोगे 2, 3 का 0 में करोगे 0, 0 का 1 में करोगे 0। अब इस पंक्ति का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 का 2 में करोगे 2, 3 का 1 में करोगे 3, 0 का 3 में करोगे 0। इस पंक्ति में भी हो गया। लास्ट पंक्ति, 1 का 1 में करोगे 1, 3 का -1 में करोगे -3, 0 का 0 में करोगे 0। ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई। यही स्टेप थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। और इस स्टेप में अगर आपसे एक भी डिजिट गलत होती है तो ये 5 नंबर फ्री में चले जाएंगे आपको इसका मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया करना कैसे। अब इसको भी रब कर दोगे आप। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, a² की। तो a² इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को, 4 1 5 -1 2 4 2 6 3 9, 1 में से 3 जाएंगे -2, 3 और 2 5, -2 + 2 0 और ये -1, 0 -1, 1 में से 3 जाएंगे -2। ये आपके पास a² का मान आ गया। अब बेटा समझना, मैं अभी इसे रब कर दे रहा हूँ क्योंकि i के मान आपको समझ में आ गया कि i का मान होता क्या है। और i का मान क्या होता है कि विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और शेष सभी अवयव क्या हो 0। अब देखो बेटा, तब आपको किसका मान निकालना था, a² - 5a + 6i का। ओके, आपको इसका मान निकालना था। इसका मान निकालने के लिए i का मान मैं जानता हूँ, a का मान इन्होंने दिया है, जरूरत किसकी थी, a² की। a² निकालने के लिए अपन ने क्या किया, a × a की वैल्यू पुट की इंटू फिर से b a की वैल्यू पुट की, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करना हम आपको बहुत पहले सिखा चुके हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद a² इतना आया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सभी की। सबसे पहले a² कितना आया 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये a² हो गया -5। अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की, 5 बाहर है, a की वैल्यू पुट करना। और a की वैल्यू क्या है 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1 1 3 0 प्लस बेटा 6 बाहर है। और अब आपको किसकी वैल्यू पुट करना है, i। और i का मतलब क्या बताया मैंने कि विकर्ण के अवयव 1, बाकी के शेष अवयव 0 होंगे, 0 होंगे। तो 0 0 5, ये होगी i की वैल्यू।
1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो विकर्ण की अवयव एक है, विकर्ण की अवयव एक और शेष अवयव कैसे हैं? 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू, ये सेम ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर अभी, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना अभी। 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 5 माइनस 2 माइनस का तो बाहर, अभी माइनस तो बाहर ही रहेगा, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा माइनस का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ओनली 5 का कर रहे, नहीं पता पड़े आप अंदर वालों के साथ बदल दो। माइनस अभी बाहर ही है, तो 5 का 2 में करोगे 10, 5 का 0 में करोगे 0, 5 का 1 में करोगे 5 से कम 5, 5 का 2 में करोगे 10, 5 का 1 में करोगे 5, 5 का 3 में करोगे 15, 5 का 1 में करोगे 5, 5 का माइनस 1 में करोगे -5, 5 का 0 में करोगे 0 प्लस। देखो प्लस बाहर है, इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ओके, अब बेटा इस अवयव में से इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। देखना बेटा हम एक ही स्टेप में करेंगे आंसर। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू, समझना इस अवयव में से इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। तो देखो क्या करेंगे, इनके साइन बदलेंगे और ये ऐसे कैसे लिखे हो जाएंगे, और जो संगत अवयव है उनके साथ जोड़ना और घटाना है। तो देखो तो 5 ये वाला घटाना है तो इसका साइन बदल जाएगा -10, ये जोड़ना तो जैसा का है वैसा का वैसा रहेगा +6। देखो 5 -10 प्लस 6, सेम प्रोसेस सभी अवयवों में, -1 -0 प्लस 0 प्लस 2 -5 प्लस 0। ओके, सेम बाकी के अवयव में। तो देखो 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6। ओके, 5 -15 प्लस 0, लास्ट 0 -5 प्लस 0 -1, माइनस का 5 है तो किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस का मतलब होता है साइन बदलना, और प्लस 0 -2 -0 और प्लस 6। ओके, अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा कर दो। नहीं 1 मिनट, देखो बेटा आपने ए स्क्वायर का मान निकाला, कर दो। देखो ये हो गया। अब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये देखो कितना बन रहा है, 5 और 6 11, 11 में से 10 जाएंगे 1, माइनस का 1, 2 में से 5 जाएंगे माइनस का 3, 9 में से 10 जाएंगे माइनस का 1, 6 और माइनस के 7 होंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 5 में से 15 जाएंगे माइनस का 10 बचेगा, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 4 बचेगा, और ये 6 में से 2 जाएंगे प्लस का 4 बचेगा। ये आंसर है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर मैंने नहीं करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 आप करके देख सकते हो, सेम वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए का मान दिया है तथा आई का मान दिया है एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात करो। यदि मतलब क्या होता है, दिया है आपने ए का मान लिखा, आई का मान लिखा, और ये आपको पता है। देखो इस समीकरण में हमारे पास आई का मान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास ए का मान है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से हमें जरूरत किसकी है? ए स्क्वायर की। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। मुझे किसकी जरूरत है? ए स्क्वायर की। और ए स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं? ए इंटू ए। अब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या है? 3 4 -2 फिर से ए की वैल्यू रखना है आपको, कितनी है? 3 4 -2 ओके। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है, तो आप गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बराबर, गुणा करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट आप भी में गुणा करना है। बस गुणा करने से पहले आपको कॉलम देखना है, कितने कॉलम है? 2। आपको पहला कॉलम उठाना है, इस पंक्ति पे पटक देना है, तो 3 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। ओके, अब बेटा 3 का 3 में करोगे 9, 4 का -2 में करोगे -8, 3 का 4 में करोगे 12, 4 का -2 में करोगे -8। कोई प्रॉब्लम? 3 का 3 में करा 9,
4 का 2 में करा -8, 3 का 4 में करा 12, 4 का -2 में करा -8। इस कॉलम का गुणा दोनों पंक्ति में हो गया। अब इसको रफ करोगे, अब दूसरा कॉलम उठाओगे फिर से, और दूसरा कॉलम क्या है -2 -2। फिर से अब देखो कॉलम दूसरा उठाया इसलिए दूसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा। -2 का 3 में करोगे -6, माइनस माइनस प्लस का 4, -2 का 4 में करोगे -8, -2 का -2 में करोगे फिर से प्लस का 4। ये देखो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिला, 9 में से 8 जाएंगे 1, -6 में से 4 जाएंगे -2, 12 में से 8 जाएंगे 4, और -8 में से 4 जाएंगे -4। ये आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब बताओ इस समीकरण में आपको किसी की कमी है? देखो आई की वैल्यू अपने पास थी, ए की वैल्यू अपने पास थी, अब अपन को ए स्क्वायर चाहिए था तो ए स्क्वायर अपन ने निकाल लिया। कैसे निकाला? ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए और ए का मल्टीप्लाई ए में किया। अब इसको रफ कर दोगे कोई काम का नहीं अब, और ए का इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हुई। बेटा एक बार इसको अच्छे से चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर धोखे से इसमें से एक भी डिजिट गलत भाई क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। पहले मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, 3 का 3 में करेंगे 9, 4 का 2 में करेंगे -8, 3 का 4 में करेंगे 12, 4 का -2 में करेंगे -8, -2 का 3 में करेंगे -6, -2 का -2 में करेंगे +4, -2 का 4 में करेंगे -8, 2 का 2 में करेंगे +4। ये हो गया सॉल्व। अब देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समझना बेटा, समीकरण 1 क्या है? ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हमें किसका मान निकालना है? के का। तो के वाला पद अलग कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का माइनस का 2i इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, और बराबर में क्या बचेगा? के ए। ओके, आप सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर की वैल्यू अपन ने निकाली, क्या आई? 1 4 -2 -4 प्लस 2, आई की वैल्यू पुट कर रहे हो, क्या है? 1 0 0 1 बराबर के। ऐसा रहा, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं आप? ए की, और ए की वैल्यू कितनी थी? 3 4 -2 -2। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे आगे। देखो अभी इस आप व्यू को ऐसे ही रहने दो, 1 4 -2 -4 प्लस 2 का अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 0 0 2, 2 का 1 में करेंगे 2 0 0, और 2 का 1 में करेंगे 2। के का भी अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ओके, अब इन दोनों अवयवों को जोड़ना है, इन दोनों के बीच में क्या लगा? प्लस। और जोड़ने का मतलब क्या है? इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, और संगत अवयव जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर देखो, डायरेक्ट जोड़ लाई, 1 और 2 3, -2 में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2, 4 और में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4, -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2। ओके, 1 और 2 3 हुए, -2 में 0 ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 में 0 ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ा, -4 में +2 ऐड किया तो -2 बराबर 3k -2k 4k -2k। बेटा आपको के ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? के, या के का मान ज्ञात करना है। समझना बेटा, ये दोनों अवयव समान है। जहां देखो इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2, और इसमें भी कितने हैं? 2 पंक्ति हैं, और कॉलम भी कितने हैं? 2, तो ये भी 2 बाई 2 का हुआ। मतलब ये क्या आंसर भी होगा? समान आव्यूह हो गया, समान आव्यूह। और समान आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होती है? समान आव्यूह की परिभाषा कि इनके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। जब दो अवयव आपस में समान होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर। बेटा आपको के का मान ज्ञात करना है, कोई एक कर दो, सभी में क्या आ रहा? कोई एक को बराबर कर दो, आंसर सभी से सेम आएगा। चाहे देख लो, आप इन दोनों को बराबर करोगे के बराबर 1 आएगा, इन दोनों को बराबर करोगे तो भी के बराबर 1 आएगा, इन दोनों को बराबर करोगे के बराबर 1, इन दोनों को बराबर करोगे तो के बराबर 1। अपन को ओनली के का मान ज्ञात करना, कोई सा भी अवयव बराबर कर दो, क्योंकि सभी में क्या आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? पहला अवयव 3 बराबर 3 के कर रहे हैं, और के बराबर कितना आएगा? फिर 1। अब कुछ लोग बोलते सर कि ऐसा करो, आपने इनको बराबर किया तो भी के का मान आ रहा, इनको बराबर करते तब भी के का मान आता, लेकिन सेम आता। हमें ओनली के का मान चाहिए, हम कोई से भी अवयव से निकाल सकते हैं। ओके,